बने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं गई थी बाजार से मैं भी आई हूँ वापस। जिस तरह से आज सब आप बहन भाइयों ने टाइटल से ही देख लिया होगा कि मुस्कान को हमसे बिछड़े हुए तकरीबन 1 साल हो गया। 8 से 10 दिन बाद 6 नवंबर है और यही वो मनूस दिन है जिस दिन मुस्कान हमसे हमेशा के लिए आपसे हमसे नाराज होकर इस दुनिया से ही चली गई थी। मुस्कान के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी क्योंकि बरसी से 8-10 दिन रह गए थे। मैंने सोचा कि उसके कपड़े वगैरह जो ख़त्म में देने हैं वो ले आऊँ। कपड़े वगैरह लाने के बाद काफ़ी देर घर आई तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वीडियो बनाऊँ, और कल भी वीडियो नहीं बनाई थी। आपको पता है चैनल तो मेहनत है करनी है और मुझसे बात नहीं हो रही। बाकी जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरी आज की वीडियो के साथ साथ रहेंगे। ये लिया है सर्दियों का मैंने गरम सूट, तकरीबन 4000 कहते थे, 3500 3000 में उन्होंने दी है। तो सर्दियों के आपको पता है डिजिटल प्रिंट होती हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन मैंने गोल्डन और स्किन कलर के शेड में ये सूट लिया। ये इसकी कमीज है, ये शलवार है और साथ में ये दुपट्टा है। और ये ली है चूड़ियाँ मैंने मुस्कान के ख़त्म के लिए। चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा शौक से पहनती थी, इसीलिए मैं जैसे ही दुकान पर गई तो दुकान वाले की बात सुनकर मुझे अभी तक रोना आया हुआ है। तो जैसे ही मैं दुकान पर गई तो कहने लगा बाजी आपने चैनल छोड़ दिया है क्या? मैंने कहा नहीं भाई चैनल तो चल रहा है। कहने लगा कभी आप आई नहीं दोबारा हमारी दुकान पर मुस्कान के जाने के बाद। मैंने कहा मुस्कान ही चूड़ियाँ शौक से पहनती थी, उसी के लिए मैं आती थी, मैं तो चूड़ियाँ पहनती नहीं। तो आज भी मैंने कहा मुस्कान की चूड़ियाँ ही लेने आई हूँ ख़त्म के लिए। तो जल्दी से दुकान वाले का बेटा भाग कर गया और मुस्कान की पसंद की चूड़ियाँ ले आया। वो पक्की चूड़ियाँ ऐसे लाइट कलर, गोल्डन, मैरून ऐसे कलर पहनती थी। तो कहने लगा बाजी ये मुस्कान की साइज़ है, लेकिन इतनी शौक से वो चूड़ियाँ पहनती थी तो उसकी साइज़ और पसंद का भी दुकान वाले के छोटा सा बेटा है उसको पता था। ये गोल्डन और ये मैरून 2 शेड में मैंने चूड़ियाँ ली है पक्की। कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में इतनी बड़ी तकलीफ से गुजरना होगा कि एक दिन अपनी ही जवान बेटी के ख़त्म की चीज़ें मुझे इकट्ठी करनी होंगी। और ये लिए हमने रज़ाई। पिछले साल आपको पता है मैंने मुस्कान की 40वें पे कंबल वगैरह तो ख़त्म में दिलवाया था, लेकिन रूह पड़ी थी हमारे पास तो नहीं, मैंने 5000 की ये रज़ाई ली है। इस साल मैंने सोचा कि ये रज़ाई भी ख़त्म मतलब बनवा कर उसका ख़त्म दिलवा देती हूँ। इसी के ख़त्म के लिए ये चीज़ें ली हमने, सूट और चूड़ियाँ। इसके अलावा मैंने अपनी सिस्टर से पूछा था कि ख़त्म में और कुछ देना पड़ता है, उसने कहा नहीं, जर्सियाँ, शॉल्स ऐसा कुछ तो हम पहले ही ख़त्म में दे चुके हैं। तो कंबल भी मैंने पिछले साल दिया था, गर्दा कंबल और सराहना वगैरह। उसके बाद मुझे वहम लगा हुआ था कि रज़ाई जो है मैंने नहीं लेकर ख़त्म में दी, तो ये भी आज मैं ले आई हूँ। बाकी आज मुझसे बात नहीं हो रही, चलती हैं दर्जन के घर, मुस्कान की नाप के कपड़े सिलवाने के लिए देते हैं, क्योंकि आज 22 है, मेरे ख्याल में 21 है या 22 है, तो 6 नवंबर को बरसी है मुस्कान की। मेरी मासूम सी बेटी के छोटे छोटे हाथ थी, छोटी छोटी कलाइयाँ थी। तो चूड़ियाँ देख के ऐसे रोना आया हुआ, दिल करता है कि मुस्कान काश कहीं से लौट कर आ जाए और मेरे पास बैठकर मुझे कहे कि अम्मी अपने हाथ से पहनाओ ना चूड़ियाँ मुझे। और ये कपड़े, जब वो मेरे साथ थी तो आई रोज, उसे कपड़े लेने का शौक था, इतने कपड़े लेती थी, इतने। जैसे तैसे 1 साल भी गुजर गया और आने वाले जिंदगी के जितने भी साल हैं वो भी मुस्कान के बगैर गुजर ही जाएंगे, कभी हंसते हुए और कभी रोते हुए। लेकिन एक तकलीफ अंदर हमेशा रहेगी कि मुस्कान के जाने के बाद दुनिया ने ना ही मुझ पर बातें करनी छोड़ी, ना ही चंद घटिया लोगों ने मुझे ज़बान के तीर चलाकर
मेरी जान बख्शी की कि चलो जितना नुकसान उसका हमने करवाना था, इससे बढ़कर और कोई नुकसान उसका नहीं था। अब तो मेरी जान छोड़ देते, लेकिन दुनिया के तीर, दुनिया की गंदी जबान, जिसकी वजह से हालात से तंग आकर मुस्कान चली गई, लोगों ने फिर भी। और यहाँ पर ये सोचकर मुझे तकलीफ ज्यादा होती है कि क्या बिगाड़ा था हमने किसी का। ना ही मेरी मासूम बच्ची ने किसी का कुछ बिगाड़ा था और ना ही मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है। इस इलाके में रहते हुए हमने सिर्फ यही किया कि हमने हिम्मत और हौसले के साथ अपने दम पर मेहनत करके एक चैनल बनाया और उस चैनल को इस मकाम पर ला खड़ा किया कि आज फख्र के साथ मैं ये कहती हूँ कि ना ही डेरा गाजी खान के इलाके में मुझसे पहले कोई यूट्यूबर आगे गया था और ना ही आज जितनी भी औरतें और मर्द उठी हैं मुझ पर कीचड़ उछाल कर, मुझे गालियां देकर, मुझे तकलीफ पहुंचाकर आगे जा सके हैं। क्योंकि जो किसी को जलील करके आगे जाएगा, कामयाब होगा ना, तो किस हद तक होगा। इसीलिए अल्लाह पाक ने हमारे सब्र का अजर यही दिया कि जितना भी लोगों ने हमें जलील किया, आगे नहीं जा सके। बाकी चलती हैं आज दर्जन के घर, वही पुरानी यादें ताज़ा करती हैं। जिस घर में मुस्कान पैदा हुई, जिन गलियों में मुस्कान पली बड़ी, मैंने वहां जाना ही छोड़ दिया। 6-7 माह के बाद आज मैं उधर जा रही हूँ। दर्जन को कपड़े भी दूंगी और साथ में आपको पुराने घर का भी, शायद मुझ में हिम्मत नहीं होती मैं अपने पुराने घर जाऊं, लेकिन आज मुस्कान के कुल ख्वानी के बाद मैंने उस घर को ताला लगाया, तो आज मैं जाकर वो ताला खोलने की कोशिश करूंगी। अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत जमा करने के बाद मैं इस घर में इंटर हुई हूँ, क्योंकि इस घर में पैदा होने से लेकर मुस्कान की ज़िंदगी के पूरे 16 साल गुजरे हैं। इस घर में उसने पाँव पाँव चलना सीखा और इसी घर में उसने अपने प्यारे प्यारे हाथों से, मासूम हाथों से सफाई करना, खाना बनाना और छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियां करना सीखा और बखूबी संभाला। और आज ये घर किस तरह से वीरान हुआ, मुस्कान को रो रहा है कि मुस्कान ज़रा खुदा के लिए आ जाओ, तुम्हारे बगैर मैं भी उजड़ गया हूँ। कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई इस घर को खोलने की और ना ही कभी मेरा दिल किया। इस घर से मैं महविश से आरजे महविश बनी। इस घर से काफ़ी मेरी तल्ख यादें जुड़ी हैं। आप देख सकती हैं इस घर में कभी बारिश आती थी तो छत से पानी टपकता था और मैं और मुस्कान यहाँ खड़े होकर बच्चों को इकट्ठे करके रोते थे कि कहीं कमरा गिर ना जाए, अगर गिर जाए तो हम भाग के बाहर निकल जाएं बच्चों को लेके। और लेकिन देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमें तो इस घर का डर था कि ये घर गिर जाएगा, लेकिन ये घर आज वैसे का वैसा खड़ा है देखें। लेकिन मुस्कान की ज़िंदगी इस घर से भी ज़्यादा कम निकली। मुस्कान चली गई हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ को अकेला छोड़कर, अपने बहन भाइयों को अकेला छोड़कर। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। मेरी माँ मेरे बगैर जीना ही नहीं सीखी है, मेरी माँ कैसे जिएगी। मुझे तो एक बेटी के रूप में दोस्त मिली थी, जिस घर में मुस्कान सफाइयाँ करती थी, 1 मिनट इस घर को मैला नहीं होने देती थी ना। आज देखिए उस घर की हालत कैसी हुई पड़ी है। उस घर की हालत टूट फूट का शिकार हुआ पड़ा है। ये वो घर है जिस घर में मुस्कान पैदा हुई, जिस घर में मुस्कान ने पाँव पाँव चलना सीखा। और आज ये घर कितना वीरान हुआ पड़ा है। ये भी मुस्कान को ही ढूंढ रहा है कि आ जाओ मुस्कान कहीं से, मैं तुम्हारा अपना घर हूँ, मुझे अपने हाथों से साफ करो। और ये वो जगह है जहाँ पर मेरी माँ बेटी को आखिरी बार नहलाने के बाद अल्लाह की सुपुर्द किया गया। दिल करता है कि इस जगह के ऊपर सो जाऊं, धड़े मार मार के रो, शायद मुस्कान की आवाज़ आ जाए इधर से। आखिरी बार मेरी बेटी को नहलाने के बाद पानी इसी जगह पे गिरा होगा। काश वो दिन फिर से लौट आए और मेरी बेटी भी लौट आए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से।